हेलो भैया, नमस्ते। कैसे हैं? नमस्कार प्रदीप भाई, बढ़िया है। आप सुनाओ। आप बरसात करा रहे हो अपने यहाँ हैं? जी बिल्कुल, मौसम इस बार बढ़िया हो रखा है जी। तो अभी भी आज तो लॉकडाउन लगा हुआ होगा। जी संडे आज तो लॉकडाउन ही हाँ, है, बस फैक्ट्री चल रही है जी। पर जब भी इतना सख्त लॉकडाउन नहीं रहा मेरे को लगता है पंजाब में, पंजाब में ठीक ही रहा है, इतना तंग नहीं किया। है ना? हाँ पंजाब जी। में दिलेर आदमी ज़्यादा। नहीं नहीं, सब बढ़िया रहा जी सर, यहाँ ठीक रहा जी। बस ऐसे सुबह थोड़ा कम टाइम मिलता था पर देते थे, हर डे ओपन था बस। ओके। तो भैया मैं जानना चाह रहा था आज आपके पास में, इसलिए आया था कि जैसे कि पहली बार अपन ने फीड का वीडियो बनाया था, जी बिल्कुल बनाया। तो उसके बाद में क्या लोगों ने बहुत सारे सवाल, क्योंकि लोगों की जैसे कि आदत रहती है ना कमी निकालने की, हाँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैंने कि वो सवालों को भी क्लियर करा जी जाए। बताइए, पूछिए तो क्या। जैसे कि मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे जो आपकी फीड है जी। वो मान के चलो घोड़ी के जैसे पीछे वो जो हड्डियां निकली रहती है ना, उसके पीछे से घोड़ी दबी हुई रहती है, तो उसमें ये फीड काम करती है क्या? बिल्कुल करती है सर। उसमें क्या है सर, अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग घोड़ी का अलग अलग डालने का सिस्टम है। पहले तो इसको वो कितनी फीड डालता है, तो वो किस कंडीशन में है, उसकी डीवार्मिंग प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई। तो फीड ये जो आप हड्डियों की बात कर रहे हो, ये तो 2 महीने में ख़त्म हो जाती है। उसके साथ वो एक्सरसाइज दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर आप फीड डालते जाओगे, वहाँ पे खड़ी घोड़ी खाती रहेगी तो उसको इतना फर्क नहीं मिलेगा। अगर आप फीड कम डालो, उसके साथ एक्सरसाइज दो, उसका डबल असर मिलेगा उसको। ठीक है, जितना उसको आप इनटेक दोगे उसके साथ उससे काम भी उतना आपको लेना पड़ेगा, उससे बहुत जल्दी रिकवरी होती है जी। तो एक तो ऐसा है, जब मसल को थोड़ी पावर मिलेगी, मसल डेवलप होता है, उससे वो हड्डियां कवर होती हैं जी। मसल कवर करने के लिए प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन हम फीड में दे ही रहे हैं जी। उसके घोड़ी के इसीलिए 1.5 से 2 महीने में वो हड्डियां कवर हो जाती हैं। रेगुलर एक्सरसाइज और अच्छी डाइट देने से ये कवर हो सकता है जी। तो जैसे मान के चलो भैया, हमने फीड उसको खिला रहे हैं जी। तो उसके बाद में हमने फीड बंद कर दी, तो ऐसा तो नहीं घोड़ी उसी स्थिति में दोबारा आ जाएगी? अगर मेरी मान के चलो आपने फीड बंद कर दी, ठीक है, अगर घोड़ी को कुछ डालोगे नहीं फीड के बाद, तो घोड़ी उसी स्थिति पे आएगी। मेरी बात को समझो। देखो, एक फीड में क्या होता है, फीड क्या चीज है? फीड एक कंप्लीट डाइट है। ठीक है, फीड कोई ऐसा नहीं है इसमें हमने कोई टीके लगा रखे हैं, फीड में भी लगा दिए तो घोड़ा फूल जाएगा 10 दिन में फिर वापस आ जाएगा। फीड में क्या है जी, घोड़ा बहुत जल्दी पिक कर लेता है। घोड़ा ऐसा जानवर है कि अगर आप उसको अच्छी डाइट देते हो तो बहुत जल्दी पिक कर लेता है। तो जो फीड आप डालोगे और उसके बाद अगर आपको बंद करनी है, तो मैक्सिमम आपको ये ध्यान में रखना होगा भी आप जो फीड उसके बाद जो डाल रहे हो वो क्या डाल रहे हो। अपने लोग क्या करते हैं, फीड बंद कर के चोकर चला देते हैं जी। ठीक है, चोकर में निरा फाइबर है, बिल्कुल फाइबर है। ठीक है, और जब घोड़े के अंदर फाइबर ज़्यादा जाने लगता है तो वो वेट लूज करने लग जाता है जी। ठीक है, उसको प्रोटीन प्रॉपर मिलती नहीं है, फाइबर से वेट लूज करते ही करता है। इसीलिए वो घोड़ा दोबारा उस कंडीशन में आ जाता है, क्योंकि उसकी डाइट चेंज हो जाती है, न्यूट्रिशन उसको पूरी मिलती नहीं है, और फाइबर की वजह से वो वेट लूज करने लग जाता है। अब डॉक्टर भी बोलते हैं अगर वो अपना वेट कम करना है तो फाइबर अपने फूड में ज़्यादा बढ़ा दो। तो चोकर फाइबर है, और फाइबर वाली चीज़ें वो चोकर दे दिया जी, जौ का दे दिया, ज़्यादातर फाइबर ही यूज़ करते हैं अपने लोग। तो प्रोटीन वाले सोर्स तो पूरी नहीं करते वो। उसके बाद इसमें बहुत कुछ आ जाता है जी, फैट आ जाती है, हर चीज़ आ जाती है। वो डिपेंड, इसीलिए हम जो फीड बनाते हैं वो प्रॉपर न्यूट्रिशन पूरी करके बनाते हैं जी। तो इसमें घोड़े को कोई दिक्कत नहीं होती, घोड़ा पिक भी कर लेता है। फिर लोग कहते हैं जी हमने फीड छोड़ दी, वो वापस वहीं चला गया। वो खुद तो ये देखते नहीं मैंने क्या डाला और फीड में क्या था। थोड़ा फीड को स्टडी तो करो, फीड में है क्या, और उसके बाद आप क्या डाल रहे हो। आप तो कल्ला चोकर डाल रहे हो, चोकर के ऊपर आप चेक तो करो उसमें है क्या। तो इसलिए घोड़ा वो वापस उसी स्टेज में चला जाता है जिस स्टेज से हम उसको उठाते हैं। भैया एक चीज़ और ये जानना चाहूँगा मैं, जैसे कि जो फीड हम देते हैं जी, इसका कोई इफेक्ट, यानी कि गलत इफेक्ट तो नहीं पड़ता घोड़ा घोड़ियों के ऊपर? सर गलत इफेक्ट कैसे जैसे पड़ेगा? बहुत सारे लोग कहते हैं कि फीड जब तक खिलाओ जब तक जानवर हेल्थी रहता है जी, उसके बाद में कमजोर हो जाता है। बोले इसमें कुछ ऐसा आता है जो जानवर को खिला देता है और बाद में फिर? सर जिस रेंज में हम फीड बना रहे हैं जी, उसमें ना तो कोई केमिकल मिलेगा जी, है ना तो कोई इसमें ऐसी चीज हम डाल सकते हैं भी जानवर को फुला देता है। असल में कारण क्या है हमारी फीड इतनी अच्छी होने का? एक तो जो जमी है जी, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो ये जमी है ये हम यूक्रेन से इम्पोर्ट कर रहे हैं जी। ठीक है, पहले हम यहाँ से भी अच्छा प्रोडक्ट ले रहे थे, और उसके बाद हम लोग ये चने यूज कर रहे हैं जी। ठीक है जी, ये चने इंसानों के खाने वाले हैं। ठीक है, ये एनिमल्स वाले नहीं हम यूज करते। अपने लोग क्या करते हैं, इसमें
जो डालते हैं जो गंदा माल होता है वो दुकानदार से ले लेते हैं, ये नहीं देखते, जाके बोलते हैं जी हमारे घोड़े के लिए दाना दे दो, हमें ये खाना है, खिलाना है सॉरी घोड़े को। तो वो क्या करते हैं, ये नहीं देखते भी इसका वेट क्या है चने का, ये खाली चने हैं, खोखले चने हैं या ये सॉलिड चने हैं। ठीक है, अगर आप गंदे चने खिलाओगे, समझो मेरी बात को, वेट तो आपने पूरा कर लिया, ठीक है जी, जो इसके अंदर कुछ है ही नहीं है, वो रह ही छिलका गया, उसमें लग गया, तो आपका घोड़ा क्या करेगा वहां पे। ठीक है जी, फिर आप जमी है जी, ये जमी का फर्क होता है। देखो जमी अगर आप अच्छी डालोगे तो जमी तो मेन बेस है फीड का, मेन बेस है जमी फीड का, बाकी तो जो प्रोडक्ट 32 प्रोडक्ट डालते हैं हमारे प्रोडक्ट में, ठीक है, तो हर चीज हम जो लेते हैं सोच समझ के, हर चीज मार्केट में खुद जाके क्वालिटी चेक करके, हम मॉइस्चर चेक करके, अभी मॉइस्चर की बहुत बड़ी गेम है इस गेम में। जैसे ये जमी है, इसमें 8% मॉइस्चर है अभी, ठीक है, आम करके जमी में मॉइस्चर मिलता है 14%, 13%, 15%, और वो पानी है जी मॉइस्चर, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क मिल जाता है जी। तो हर चीज़ को जब आप क्वालिटी में जाते हो तो फीड अच्छी हो जाती है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो फीड में कोई ऐसे इंजेक्शन डाल दे और आपका घोड़ा तकड़ा हो जाए, आप फिट हो जाए। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें गेम है तो न्यूट्रिशन की गेम है। अगर आप डाइटिशियन हायर कर लेते हो, अगर कोई भी डाइटिशियन हायर कर लेते हो, वो आपको डाइट से बहुत अच्छा बना देता है, बिल्कुल, वो आपको डाइट से फिट कर देता है, कमजोर को हैवी कर देता है, हैवी को कमजोर कर देता है। वो सिर्फ डाइट की गेम है, ये फीड भी डाइट की गेम है। तो सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे कि जो कोलिक वगैरह की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है जी, तो क्या इस फीड से वो प्रॉब्लम दूर हो सकती जी है? बिल्कुल, जो रेगुलर फीड में होंगे उसे कोई भी कॉलिक की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें सारा सोल्यूशन हुआ होता है। ठीक है जी, ज़्यादातर हमारे सिस्टम में कॉलिक के बारे में बताते सिद्धार्थ सारी डिटेल कॉलिक दी क्यों होता की कारण। बेसिकली जो कॉलिक होता है जी वो या तो लैक ऑफ लुब्रिकेशन होता है कि जो उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें लुब्रिकेशन नहीं है, या फिर होता है लैक ऑफ प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपके लिवर को हेल्प करते हैं कि जो आपने सामान है वो डाइजेस्ट करना है, तो लिवर को उसकी हेल्प मिलती है। या फिर होता है टॉक्सिसिटी से, ये मान लो ये चने अगर इनमें फंगस लगी होती तो अंदर जाके फंगस को ब्रीडिंग ग्राउंड मिलता तो फंगस और बढ़ जाती, घोड़े में टॉक्सिसिटी आ जाती, तो वो कॉलिक में कन्वर्ट हो जाती। बेसिकली जो घोड़ा है वो वॉमिटिंग नहीं कर सकता। जब आपको फूड पॉइजनिंग होती है तो आपको एक तो डायरिया हो जाता है, एक वॉमिटिंग हो जाती है, कि दोनों तरफ से आपकी टॉक्सिसिटी बॉडी की निकलती रहे। अब घोड़े को वॉमिटिंग तो हो नहीं सकती, और जब उसके अंदर टॉक्सिसिटी बन जाती है तो वो एक तरह से कॉलिक कन्वर्ट हो जाता है, उसको डायरिया या डायरिया लग जाएगा, टॉक्सिसिटी निकल जाएगी। अगर नहीं लगा तो फिर वो अब जो अंदर जहर है वो वहीं रुक गया। तो उसके लिए हम प्रीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले मटेरियल में बिल्कुल भी टॉक्सिसिटी नहीं होगी। हमारी कैटल फीड में 15% टॉक्सिसिटी भी नहीं आती थी, ये घोड़ों की तो और भी उससे इन्हांस्ड होती है। तो मटेरियल में टॉक्सिसिटी नहीं होती, प्लस प्रोबायोटिक्स यूज़ करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स और एसिडिफायर्स फीड में अलग से डलते हैं, बिल्कुल, क्योंकि तेल डाला होता है, लुब्रिकेशन देनी है। लुब्रिकेशन देने के लिए तेल डालते हैं। जब जिस चीज़ में तेल है वो सलाब पकड़ेगी, उसको ना मैं रोक सकता हूँ ना, उसके लिए हम डालते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स कि रैंसिड ना हो। जो आपने आज फीड खिलाई है वही आपकी 1.5-2 महीने बाद फीड की क्वालिटी सेम रहे। अगर आपने 2 महीने का स्टॉक भी उठा लिया तो क्वालिटी सेम रहे। फिर एसिडिफायर्स से ना तो उसमें कोई फंगस लगे, ना तो कोई टॉक्सिसिटी पैदा हो, ना कोई जो सुसरी वगैरह नहीं पड़ जाती है डैम्प एनवायरनमेंट में, उससे भी बचा रखती है। तो हम जो भी प्रोडक्ट है, द न्यूट्रिशन इन द फर्स्ट बाइट, जो पहली बाइट की न्यूट्रिशन है वो आखिरी बाइट की न्यूट्रिशन के साथ सेम है, ये हम ट्राई करते हैं। असल में कॉलिक होने का बहुत बड़ा कारण है जी, ये तो चलो एक होगी अपनी, उसके मेन रीज़न हो गए जो मतलब डॉक्टर के हिसाब से जो कॉलिक की रीज़न है। तो कुछ हमारी गलती भी है हमारे देसी फंडे में। क्या गलती करता है इंसान? इंसान क्या करता है जी, एक तो घोड़े को पेट भर देता है जी, आता एक ही दिन में घोड़े को तकड़ा करने की कोशिश करता है। ठीक है, जब भी घोड़े को देना है थोड़ा देना है, और एकदम से कभी भी किसी भी घोड़े की डाइट मत चेंज कीजिए।
यानी कि 25% इस जी तरह बिल्कुल। धीरे-धीरे अगर करके। ये आप हम डिस्कस कर लेते हैं कि राइट वे टू फीड अ हॉर्स, कि घोड़े को अगर हमने फीड करना है तो उसका सही तरीका क्या है, और अगर आपने घोड़े की फीड चेंज भी करनी है, ओके, चेंज करने का ये मतलब नहीं है कि ये वाली डालो, चेंज करने का ये भी मतलब या है कोई कि सी दूसरी भी डाल रहे हो आप। अगर आप जौ डाल रहे हो और जौ के बाद अगर आपने जमी भी डालनी हाँ, है हाँ। तो भी वो एक चेंज ऑफ ग्रेन है, वो तो है ही। उसका भी एक ग्रेजुअल तरीके से चले, कि अगर आप 100% जौ डाल रहे हैं मान लो, तो फिर 75% जौ 25 जमी, 50 जौ 50 जमी, 25 जौ 75 यानी जमी, एक साथ 100 कुछ भी जमी। फीड एक कोई साथ भी नहीं। चाहे से कोई भी चीज हो वो चेंज नहीं करनी। अगर प्रदीप जी आज आप बाहर चले जाओगे, मान लो आप चाइना चले गए हाँ। और आपने वहाँ की ऑथेंटिक डाइट खानी शुरू कर दी, आपको हजम नहीं होगी। नहीं होगी। जाते ही आपने फूड चेंज कर लिया, आपको बीमारी होगी ना। आपने जो अरे यहाँ से शिमला चले जाओ तभी हो जाए। जी बिल्कुल, ये सच है जी, क्योंकि वो सिस्टम होता है जी। सबसे ये बहुत बड़ा एक मेन कारण है जी। कभी भी किसी घोड़े को भी कोई भी नई चीज शुरू करनी है, इंट्रोड्यूस करनी है उसकी फीड में, तो उसको थोड़ा सा अमाउंट में करें और थोड़ा थोड़ा करके उसको चेंज करें। अगर आप एकदम से चेंज करोगे वो बहुत ही नुकसानदेह होगा आपको, बहुत ज्यादा। इंटेस्टाइन का जो फ्लोरा एंड फौना होता है, जो इंटेस्टाइन अंतरियां होती हैं, उसमें बिल्कुल। खाना पचाने के लिए फ्लोरा एंड फौना होता है, हाँ, हाँ, तो वो एक तरह के खाने पे यूज टू होता है। ओके, जब उसको नई तरह का खाना मिलता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे क्या मिल गया, बिल्कुल। इस वजह से डाइजेशन इश्यूज है। तो इसमें तो चलता ही कॉलिक का आपको बता दिया, इसके में ध्यान रखें बस, जब भी आप फीड दें तो धीरे धीरे स्टार्ट करें और धीरे धीरे चेंज करें। बिल्कुल। और जब भी आप घोड़े को खाना दें कोशिश करें उसको छान के दें, जो भी देना आप अपना ग्रीन पाउडर है उसको छान के दें, उसमें मिट्टी वगैरह ना हो, ठीक है। और जो फीड दें बहुत ध्यान से चेंज करें, जो भी आपको चेंज करना है, मान लीजिए आपने चने ऐड करने हैं तो धीरे धीरे ऐड करें, जमी आपने कम करनी है तो धीरे धीरे, जो भी कम करना है स्लोली करें। एकदम से घोड़े को आप चेंज करोगे तो आपके लिए वो नुकसानदेह होगा। ओवर फीड नहीं करना कभी भी अपने घोड़े को ओवर फीड मत यानी करें, ज्यादा ना दे। बिल्कुल ज्यादा। घोड़े को ज्यादा टाइम दें, अच्छा, मैं किस्तों में दे। किस्तों में दें, 3 टाइम तो मिनिमम दे ही दें, सुबह दोपहर को और शाम को। और अगर इससे ज्यादा आप डिवाइड कर सकते हो 5 टाइम, उससे भी अच्छा है जी। बिल्कुल। तो जितना आप कम, घोड़ा कम खाता है जी, घोड़ा खाता है ठीक है जी, और उसको खाता रहता है, वो कभी भी हटेगा नहीं। आप डालते जाओगे वो खाता जाएगा तो उसका पेट फुल हो जाता है, तो घोड़ा बीमार होता है। बिल्कुल। कम खिलाओ घोड़ों को, धीरे धीरे खिलाओ। ये क्या चीज है अभी? ये आपको ये जौ दिखाने थे जो हम यूज करते हैं। देखो हमारे में जो भी आपको जो भी क्या है बिल्कुल साफ है मेरे जी पास। बिल्कुल, जी बिल्कुल, जो जौ वगैरह यूज करते हैं वो सारे, ये इसको पेप्सी जौ बोलते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, पेप्सी जो। हाँ, जौ की भी काफी किस्में हैं ये जी। शायद पेप्सी कंपनी उठाती है फार्मर से, ये शायद पेप्सी बनाने में काम आते हैं कहीं ना फर्मेंटेशन में शायद। हाँ, इसकी क्वालिटी देखिए। तो जो हम फीड बनाते हैं हम सिर्फ क्वालिटी पे बनाते हैं, हमारा मेन मोटिव है अभी जो हम यानी देंगे क्वालिटी पे भरोसा है जी, क्वालिटी पे। अभी मैं आपको फोटो शेयर करता हूँ यहाँ पे, तो उसमें देखिए हमने कहाँ से जानवर उठा के कहाँ तैयार कर दिए। आपको अगर उनके नंबर चाहिए हम दे सकते हैं, जो हमारी फीड खा के एनिमल्स अच्छा, रेडी हुए। जो हॉर्स पतले होंगे और आज बढ़िया स्थिति में है वो। सर जो बहुत ही गिरे हुए हॉर्स हमने, हमारे ध्यान में जी एक हॉर्स हमने उठाया था, वो चेन पुली पे था जी। किस पे था? चेन पुली पे। अच्छा, जैसे चेन पे लटका हुआ। उसको खड़ा करते थे, हाँ। चेन पुली के साथ खड़ा करते थे। अच्छा अच्छा। तो आज अगर, अभी तो मेरे पास पुरानी फोटो होगी भी मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, हाँ। पर अगर आज उस घोड़ी को आप देखने जाओगे तो आप जज नहीं कर पाओगे ये वही घोड़ी है जी, बिल्कुल भी जज नहीं कर पाओगे। और एक चीज ये भी है ना कि चलो भाई उस स्थिति से उठा, इसका मतलब चलो हम ये नहीं कहते भाई फीड 100% ठीक है, पर ये कि फीड में कुछ है तो सही। जब चैन पे अगर गिरा हुआ घोड़ा उठ सकता है तो कुछ तो है। प्रदीप भाई मेरी फीड मत डालो, हाँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो मेरा तो ये शौक का बिजनेस है, बिल्कुल। ठीक है, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको डालनी है डालो, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, हाँ। जो डालो वो अच्छा डालो। हाँ। ठीक है ना, जो डालो घोड़े को अच्छा डालो। अच्छा, इसमें एक चीज और है, अगर आप मार्केट में फीड लेते हो उसको पानी में फेंक दो जी, पानी में डिप कर दो। अच्छा। 1 घंटे बाद ना 2 तरह की फीड आप पानी में डिप करके रख दो, 1 घंटे बाद उसको निकालो, उसमें रिजल्ट देखो क्या है। ये जो अच्छी वाली फीड होगी उसका सारा सॉलिड दाना क्लियर होने लग जाएगा आपको, इन्होंने क्या क्या डाला है। ठीक है, जो दूसरी घटिया वाली थोड़ी फीड होगी या घटिया वाला फूड होगा, मतलब फीड की बात छोड़ देते हैं, घटिया वाले जौ होंगे ये गल जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि इनमें अंदर कुछ होगा ही नहीं। वो उसके इसका जो पानी में डिप करोगे इसको, इसका ये ऊपर वाला ये क्या बोलते हैं
छिलका वगैरह ये सारा उतर जाएगा और वो आपको दिख जाएगा इसमें क्या है, और उसमें वो सारा कुछ गल जाएगा, उसमें होगा ही नहीं जी कुछ। तो ये जैसे ये भैया फीड ये शाइनिंग में भी काम करती है क्या? शाइन तो जी आपको 15 दिन में दिखने लग जाती है जब ये फीड देते हो आप, क्योंकि शाइन के लिए हम इनके मल्टीविटामिन, मिनरल मिक्सचर सब कुछ यूज करते हैं जी। तो उसमें आपको 15 दिन में फर्क दिखने लग जाता है। घोड़े में चमक आने लग जाती है, घोड़ा एक्टिव होने लग जाता है, थोड़ा शक्ति मतलब पावर में आ जाता है जी, हैप्पी हॉर्स आ जाता है जी 15 दिन में। तो 15 दिन में घोड़ा तैयार नहीं होता, 2 महीने लगते हैं जी प्रॉपर घोड़ा तैयार करने में, ठीक है, कम से कम। और दिखने आपको रिजल्ट 15 दिन में दिखने लग जाता है जी, भी घोड़ा तैयार होने लग गया। इसमें प्रदीप भाई और भी है, इसमें हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग कारणों के लिए। तो जैसे अभी हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, प्रेग्नेंट मेयर्स के लिए आ रही थी, तो हम पहले प्रेग्नेंट मेयर के लिए एक प्रोडक्ट चलाया, वो काफ़ी कामयाब हुआ हमारा। फिर हमने बच्चों के लिए एक प्रोडक्ट चलाया, वो तो आज की डेट में हमारे पास हर टाइम शॉर्टेज में रहता है, जो बच्चों वाला प्रोडक्ट है। तो उसमें एक हमारे पास आ जाता है, थोड़ा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आ जाता है मेंटेनेंस के वास्ते, भी घोड़े को मेंटेन रखना है, बस ओके है, मैं खुश हूँ, मैंने शौक के लिए घोड़ा रखा है। तो एक हमारे पास प्रोडक्ट आता है जी जो 2 महीने में, जिसको हम बोल देते हैं अभी बिल्कुल नीचे से उठा के 2 महीने में तैयार करता है, ठीक है। अभी हम 2 प्रोडक्ट और लॉन्च कर रहे हैं जी मार्केट में। एक तो जो शो वाले एनिमल्स हैं, ठीक है जी, जो उनको चाहिए, उनको अग्रेशन चाहिए, उनको शाइन चाहिए, उनको ठाठ बाट चाहिए, उसके लिए हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं फुली आयुर्वेदिक। फुली आयुर्वेदिक है जी। उसमें ऐसे हमने जो भी यूज़ किए हैं वो सारा उसमें आयुर्वेदिक के हिसाब से बनाया। हमारा ट्रायल पैक हमने चलाया था, हम ओके हो गए उस पर। तो हम 1 जुलाई को हम लॉन्च कर रहे हैं जी उसको। अच्छा, वो जो रिंग वाले घोड़े हैं उनके लिए जी बिल्कुल जी रिंग वाले घोड़े, और जो जिन्होंने कंपटीशन लेना वो 2 महीने पहले शुरू कर लें उसको, 1.5 से 2 महीने। और उसकी डाइट होगी हार्डली मान के 1.5 किलो पर डे, 1.5 किलो, और दूसरी फीड के साथ वो मिक्स होकर डलेगा जी। जो और फीड है, जो हमारी नॉर्मल फीड है या जो वो घर पे दे रहे हैं, क्योंकि 1.5 किलो से घोड़े का पेट नहीं भरेगा, ठीक है ना। वो तो सिर्फ उसको उसमें जो सामान डाला हुआ है, जो उसमें प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं, वो उसको एक्टिव बनाएंगे, उसको शाइनी बनाएंगे, थोड़ा एग्रेशन दिखाएगा, थोड़ा नखरा दिखाएगा उससे घोड़ा। तो वो रिंग में पता लगेगा भी घोड़ा कुछ खा के आया, तो थोड़ा एग्रेशन दिखाएगा। वो हमारा वो आ रहा है जी एक प्रोडक्ट हम स्पेशल निकाल रहे हैं जी घोड़ियों के लिए, प्रेग्नेंट मेयर्स के लिए जी, जो अभी बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या दिक्कतें आती होंगी। कुछ लोग आपको कहते होंगे जी बच्चा होने के बाद ना तो घोड़ी तकड़ी हुई ना बच्चा तकड़ा हुआ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। कोई बच्चा होता ही नहीं 3-4 महीने तक। हाँ, उसका कारण क्या है, उसमें मिल्क नहीं है। जो प्रेग्नेंट मेयर है, जो उसने उसको बच्चे को उतना दूध दे नहीं पाई जितना उसको देना चाहिए था। हमारे लोग ज्यादातर क्या करते हैं, हाँ, जो दूध दे रही है उसमें भी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है जी। हमारे लोग ज्यादा क्या करते हैं जी, वो क्या करते हैं, घोड़ी ने बच्चा दिया जी, उसको फिर दोबारा प्रेग्नेंट करा देते हैं कुछ समय के बाद, ठीक है जी। वो दोबारा अपना साइकिल चलाने लग जाती है घोड़ी, बच्चा अंदर पेट में पालने लग जाती है, तो पीछे एक बच्चे को दूध पिलाने लग, ना तो वो अपना पूरा कर पाती है, ना वो बच्चे का पूरा कर पाती है, ना वो पेट वाले का पूरा कर पाती है। बिल्कुल, ठीक है जी। क्योंकि अपने लोग ये देख रहे हैं भी उसको मैं 3 किलो दाना दे रहा हूँ जी, ये नहीं देख रहे पीछे खाने वाले 3 है, ठीक है ना। उसको खाने वाले भी तो 3 है ना, एक आपके पास बच्चा हो गया, एक को उसके पेट में बच्चा हो गया जी, ठीक है जी, एक वो खुद होगी, ठीक है। उसके लिए हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जी, वो प्रेग्नेंट मेयर्स को यूज होगा। एक तो वो मिल्किंग बहुत अच्छी देगी जी, ठीक है जी। जब वो बच्चा होगा उसके मिल्क की काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी होगी, बच्चा जल्दी से 1 महीने का आपको दिखेगा भी, जैसे टेडी बियर होता है ऐसा बच्चा हो जाता है, अगर अच्छी न्यूट्रिशन वाला मिल्क मिल जाए उसको। घोड़े का बच्चा अगर सही हो तो टेडी बियर जैसा लगता है जी, इतना होना चाहिए बेसिकली। जो बच्चे की सेवा माँ के दूध से शुरू हो जाती है वो कभी भी मार नहीं खाता, वो तो है। वो आम घोड़े से 1-आधा इंच ऊपर ही जाता है जी। जिस घोड़े की बाय बर्थ से लेके केयर होती है तो आम घोड़े 1-1.5 इंच ऊपर ही चला जाता है। तो वो माँ का दूध पिएगा, अच्छा दूध पिलेगा, उसको माँ भी तकड़ी रहेगी और होने वाला बच्चा भी अच्छा होगा, और तीसरा बच्चा भी आपका सॉलिड होगा। एक तो इसके लिए हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जी।
तो यानी कि 2 प्रोडक्ट लॉन्च करोगे आप जी बिल्कुल। एक तो शो स्टार के नाम से हम लॉन्च कर रहे हैं, एक प्रेग्नेंट मेयर्स के लिए हमने नाम डिसाइड नहीं किया। एक प्रेग्नेंट मेयर के लिए आएगा और एक रिंग वाले घोड़ों के लिए, ये 2 प्रोडक्ट जी बिल्कुल, दो प्रोडक्ट हम लॉन्च तो ये कब से हो जाएंगे? कोई एस्टिमेटेड हमारी डेट 1 जुलाई को है। अगर हमारे ना कंटेनर आ रहे हैं इसके जमी के, अच्छा, तो उन्होंने हमें 20 जून या 21 जून का टाइम है, ओके, तो उसकी वेटिंग में है। वो सारा सामान हमारा यूक्रेन से आ जाए, उसके बाद हम इसको प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे। बिल्कुल, ठीक है जी। तो हमारी कोशिश यही रहती है, लोगों को जितना अच्छा दे सकें उतना अच्छा देंगे। आपकी कोशिश रहती है, अब वो दो चीज रहती है इसमें। आपकी पूरी कोशिश है कि वो अच्छा दे सकें, और जिनकी कोशिश है कि हम बदनाम करें, वो अपना काम करते रहते हैं। पर मैं तो यही चाहूंगा कि आप जो कर रहे हो, क्योंकि देखो मैंने भी देखो फीड का देखा है, बहुत सारे लोग जो देते हैं, वो मैं भी बहुत सारे फार्मों पे जाता हूँ, देते हैं, तो वास्तव में फर्क पड़ा है। ये इसलिए नहीं बोल रहा है कि जैसे कि हम वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे हमारे लोग भी क्या बड़े मासूम है। कई बार ना दिल टूट जाता है, मतलब लोग फालतू बोलते हैं, तो कई बार हम सोचते हैं यार ये फालतू, हमने कौन सा इसमें क्या कमा लेना है, जो रेट मैं दे रहा हूँ इसमें मैंने क्या कमा लेना। अब सस्ते और महंगे की मैं तो आपको लंबी वीडियो हो जाएगी, उसको हम दूसरे पार्ट में कवर करते हैं, उसमें हम थोड़ा सा लोगों को फैक्ट्री भी मैं इसमें क्या हो जाता है जी, सस्ते महंगे के चक्कर में लोग बदनाम भी करते हैं जी, वो महंगी देते हैं, हमारा कई बार दिल भी टूट गया। पर कुदरत की वजह से कभी फोन आता है, भाई मैं आपको आपकी फीड डाली, मेरा घोड़ा ये था, ये हो गया, मैं बहुत खुश हूँ, फिर हमारी पावर डबल हो जाती है जी उससे। पहले मैं पकड़ा था, तो हमारी पावर डबल हो जाती है प्रदीप भाई उसमें, क्योंकि हम ये शौक के लिए काम करते हैं, हमारा ये कोई प्रोफेशन तो है नहीं। लोगों ने हमें इसमें प्रोफेशन पे आने मजबूर कर दिया, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट थी, हमारे पास अभी समय नहीं है इसको पूरा करने का, क्योंकि हमारा प्रोफेशन और था। मैं ज्वेलरी लाइन में था, ये सीमेंट की लाइन में था, ठीक है जी। तो घोड़े हमारा एक पैशन से रखने हैं हमने। कम से कम घोड़े दुआ तो दे रहे हैं जी बिल्कुल, हमें बोल ही नहीं सकता, बस बाकी का तो मन में तो इतनी की दुआ मिली है जी, इतनी की दुआ मिल रही है जी घोड़ों की, इतनी की दुआ मिल रही है जी, हम सोच भी नहीं सकते थे। जहां हम जाते हैं जी वो हमें पहचानते हैं, लोग हमें रास्ते में रोकते हैं, भाई आप फीड बनाते हो, है ना। इतनी आप लोगों की मेहरबानी से, यूट्यूबर से हमें इतनी पहचान मिली है जी इस चीज की, तो हम आपका भी थैंक्स करते हैं, यूट्यूबर्स का बहुत आपका धन्यवाद करते हैं इस चीज से हम। तो हम दूसरे पार्ट में लोगों को फैक्ट्री दिखाते हैं। इसमें ना एक चीज मैंने बतानी है कि 3 तरह की फीड है हमारी जी, गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड। अब जो गोल्ड है वो मेंटेनेंस फीड है, प्लैटिनम और डायमंड एक तरह के स्पेशल रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट्स हैं। कि मान लो आपका कोई फोल है, ग्रोइंग फोल है या प्रेग्नेंट मेयर है, वो स्पेशल रिक्वायरमेंट होगी, या अपना कोई स्टैलियन है या हाईली एक्सरसाइजिंग वाला जानवर है जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो उसके लिए जैसे हम डायमंड रिकमेंड करते हैं। बिल्कुल। अब इसमें क्या है, जो गोल्ड है उसका तो रेट कुछ भी नहीं है जी, गोल्ड इज आई गेस 3200 पर 100 kg 3200 का इस टाइम पे प्राइस, मतलब जो वेरी करते हैं मटेरियल के ऊपर प्राइस वेरी करते हैं। घोड़े के लिए मेरे ख्याल से सबसे सस्ता ग्रेन है वो जौ होगा। ओके। अब वो जो सबसे सस्ता ग्रेन है वो भी मेरे ख्याल से 2400 का है। इसमें भी फर्क है जी, लोग कहते हैं रेट ज्यादा बताते हैं जी, ग्रेन 24 जौ 2400 नहीं मिलते। अरे भाई 2400 वाली चीज भी तो देखो आप मार्केट में आके, अरे आपने लेने 1800 वाले हैं और डालने वो ये घोड़ा लेना 50,000 वाला और जाएंगे 1 करोड़ वाला देखने। हाँ, अगर क्वालिटी देखो, आप कम डाल दो घोड़े को पर क्वालिटी डालो, ये मत सोचो भी आपने ये जानवर को डालना है, ये सोचो ये मैंने खाना है। क्वालिटी क्या है, बहुत कम लोग सोचते हैं, उनको ये पता है कि हमको बच्चा पैदा करके बस बेचना है, तो फिर वही दूसरा बंदा खिलाए। भी आप कल को शायद हमारे फार्म पे विजिट तो करोगे आप, अगर वहाँ की वीडियो बनी तो आप सारे घोड़े दिखाना जो हमारा इस टाइम फार्म है जी। वो एक घोड़ा छोड़ के या 2 घोड़े छोड़ के जो मीटिंग पे चलते हैं या रिंग में चलते हैं, सभी घोड़े गोल्ड पे हैं जी। आप उनकी हेल्थ देख, नॉर्मल मेंटेनेंस वाले फीड पे 3200 रुपए वाली फीड पे आप उनकी हेल्थ देख। तो यानी कि आप पूरे साल यही खिलाते हो फीड? जी बिल्कुल, हम चेंज नहीं करते, खुद प्लैटिनम डायमंड बहुत कम खिलाते हैं हम ज्यादातर गोल्ड ही यूज करते हैं। पैसा बचा रहे हो भाई, कारण है उसका, अगर आपकी घोड़े की कंडीशन आपने मेंटेन कर ली तो आप क्यों वेस्ट करोगे मनी? वो तो है ये, ठीक है ना, फिर मनी क्यों वेस्ट करनी?
हम तो हमारे पास कोई आ जाता है, हम बोलते हैं भाई क्यों मनी वेस्ट कर रहा, अभी 3 महीने से तू घोड़ा तैयार कर लिया, अभी मेंटेनेंस पे लिया। अपने लोगों को क्या रहता है, और तगड़ा कर दूं और तगड़ा कर दूं, तो क्या हाथी बनाएगा क्या बस उसको? हाथी काम तो लेते नहीं है उनसे, फिर बोलते हैं ये होता है वो होता है। अगर काम भी लो ना उन घोड़ों से, राइडिंग भी करो, चलो उसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल। प्रदीप भाई बनाते हैं जी। थैंक्स भाई, थैंक्स।